हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, वैसे आज संडे था, 12 बजे हमारा जो है लाइव सेशन होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उनमें से टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जिसका आंसर आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं स्टार्ट करूँगी आज का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन ही ये कहलाएगा। आप ही लोग के क्वेश्चन है और उसका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में, बीएड सेकेंड ईयर क्लास 7 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पे कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं करने वाली हूँ वो है अवनीश राठौर का। उन्होंने क्वेश्चन किया है, मैम बीएड इम्प्रूवमेंट में अगर पहले से कम नंबर आए तो कौन से नंबर जो है माने जाएंगे। देखिए होता क्या है कि हम बीएड में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि क्यों ना इसको इम्प्रूवमेंट करवा लें, तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हम देते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट में हमारा मार्क्स कम आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका मार्क्स जब अगर कम आएगा सेकेंड में तो वही मायने हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि जब आप कॉन्फिडेंट हों या फिर जब आप इम्प्रूवमेंट में डाल रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो सेकेंड टाइम में आपका मार्क्स आता है उसी को माना जाता है। तो पता चला कि आपका फर्स्ट टाइम में 61 आ गया है और सेकेंड टाइम में जो है 59 हो गया, तो फिर वो आपका 59 मार्क्स जो है 59 ही माना जाएगा, 61 नहीं। तो इसलिए इम्प्रूवमेंट का चॉइस लेते टाइम में थोड़ा सा केयरफुल भी रहिए, और जब अगर आप चॉइस ले चुके हैं तो अच्छे से उस सब्जेक्ट में पढ़ाई कीजिए। चलिए ये अवनीश का हो गया। सेकंड क्वेश्चन अमित शुक्ला का है। अमित ने पूछा है कि मैम आई एम MSc मैथमेटिक्स इन दिस एकेडमी ईयर, आई विल टेक एडमिशन इन बीएड, सो विल आई बी एलिजिबल फॉर सीटेट। दिसंबर सीटेट के बारे में इनका पूछना है कि ये जो है MSc कर चुके हैं मैथ से और वो इस बार जो है बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या वो दिसंबर में जो सीटेट होगा उसमें एलिजिबल होंगे। तो मैं अमित आपसे एक बात बोलूँगी, अगर आप जो है क्योंकि मास्टर के बाद मोस्ट ऑफ कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है 1 ईयर का बीएड होने वाला है, तो आप जहाँ से भी एडमिशन ले रहे हैं अगर वो 1 ईयर का बीएड है तो फिर आप बीएड जो आपका सीटेट होगा उसमें आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 इयर्स का बीएड सेलेक्ट किया है मास्टर के बाद, या फिर आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ पे 2 इयर्स का ही बीएड है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में जब हम बीएड सेकेंड ईयर में जब आप रहते हो तब जाकर के एलिजिबल होते हो सीटेट के लिए। तो ये प्रॉब्लम आएगी आपके साथ। तीसरा क्वेश्चन जो है अरुणा चौहान का है। इनका है कि मैंने एमए के बाद बीएड कर लिया है, क्या मैं अब पीएचडी कर सकती हूँ। बिल्कुल, पीएचडी का जो करने का ये होता है क्वालिफिकेशन है, वो आप मास्टर के बाद कर सकती हैं। तो आपने बीएड किया है तो सही बात है, लेकिन वो उससे मैटर नहीं करता। अगर मास्टर है तो आप पीएचडी कर सकती हैं अरुणा। फिर है विकी का। विकी ने क्वेश्चन किया है कि मैम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्लीज़ इस पर भी वीडियो बनाइए। तो विकी मैं आपको बता दूँ, लेसन प्लान से रिलेटेड जो है हमारा एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, और बहुत ही डिटेल में बना है। अभी आपको आई बटन जो वहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, वहाँ से आप उस वीडियो पे क्लिक करके जा सकते हो और वहाँ पर आपको लेसन प्लान का पूरा डिटेल मिल जाएगा किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोगरा खातून का है। सोगरा का है कि मैम बीएड के बाद नेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड के बाद नेट की एग्ज़ाम, देखिए नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपका मास्टर होना चाहिए। अगर आपने मास्टर किया है तो बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। फिर है सत्या का क्वेश्चन है, टीचिंग पेपर ऑनर्स और सब्जेक्ट पेपर में, सब्सिडरी पेपर में से लिया जाता है, बीएड करने के बाद क्या इसका महत्व है, एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल है, बीएड आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हो ये आपका इम्पोर्टेंस है ही, क्योंकि वही सब्जेक्ट पे आप बीएड में ये सीखते हो कि किस तरह से वो सब्जेक्ट को पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपने बीएड जो है मैथमेटिक्स से किया है, तो मैथमेटिक्स आपका मेथड पेपर हो गया जो कि टीचिंग पेपर हो गया। तो आपको आगे जब भी बीएड के बाद आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपने जो
बीएड किया है, कौन से में पेपर में किया है, तो वो बिल्कुल काउंट होता है। तो जब भी बीएड में आप मेथड पेपर को चूज़ करें, वो तो अकॉर्डिंग टू आपके ग्रेजुएशन के ही चूज़ करेंगे, लेकिन उसको काउंट किया जाता है। फिर है अर्चना कश्यप का, इनका कहना है कि ये मास्टर के सेकेंड ईयर में, एमकॉम सेकेंड ईयर में है, पर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है मेरे पास और मेरा ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी नहीं है, तो क्या मैं बीएड फॉर्म फिल कर सकती हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। देखिए अभी आप सेकेंड ईयर में हैं मास्टर के, तो आपका रिज़ल्ट तो आ ही जाना चाहिए, मे बी जब आप एंट्रेंस दे रहे हो तो उस समय तक आ जाना चाहिए। तो अगर आ जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए मास्टर का। ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं है तो वहाँ से तो आपका बनता नहीं है, फिर आपका मास्टर से ही बनेगा। तो अगर मास्टर का रिज़ल्ट आ जाता है या एग्ज़ाम हो जाता है आपका बीएड एडमिशन तक, तो आप कर सकते हो। मतलब बीएड एडमिशन तक एंट्रेंस आपने कर लिया, उसमें आप परस्यू कर सकते हो, जो सेकेंड ईयर में रहते हैं वो परस्यू करते हैं, लेकिन एडमिशन तक जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ये एक कंडीशन रहता है अर्चना। फिर है ट्रम्प का क्वेश्चन है, बीटीसी प्लस मास्टर एजुकेशन यानी कि एमए किया है प्लस नेट ये पास किया हुआ है, क्या प्राइवेट बीएड कॉलेज में जॉब मिल सकती है। प्राइवेट बीएड कॉलेज में इनको जॉब चाहिए। तो देखिए बीएड कॉलेज में जॉब के लिए एक्चुअली में आपको एमएड करना पड़ता है, क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई किया है तो, और मास्टर भी आपका, तो आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन जो डिग्री कॉलेजेस है वहाँ पे मिल सकता है। बीएड में पढ़ाने के लिए आपको एमएड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ग्रेजुएशन इन एजुकेशन अगर आपको पढ़ाना है तो मास्टर इन एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो डिग्री है आर्ट्स की है तो आप डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो। फिर है इनका सेतु का क्वेश्चन है, मैम बिहार यूनिवर्सिटी के बाद सेकेंड ईयर का क्लास चलेगा पूरा। बिहार यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का भी हम लोग क्लास चला रहे हैं, पेड क्लास चल रहा है, तो इनका पूछना है कि क्या सेकेंड ईयर का चलेगा। तो हम ट्राई करेंगे सेतु, फिलहाल हमने इस पर कोई कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन अगर आप लोग का इस तरह से सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली करेंगे। विवेक यादव साधु का क्वेश्चन है, पीजी में अपीयरिंग वाले फॉर्म डाल सकते हैं। पीजी में मतलब क्या, पीजी में आप अपीयरिंग हो और आपको फॉर्म डालना है, लेकिन किस में डालना है आपने क्लियर क्वेश्चन नहीं किया है। तो मैं जहाँ तक एज्यूम कर रही हूँ आपका है कि आप जो है पूछना चाहते हो कि सीटेट को लेकर के या टेट को लेकर के आपका क्वेश्चन है, तो आपका बीएड भी चाहिए या फिर आपने बीएड से पूछा है, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करके आप लोग पूछिए। सागर यादव का क्वेश्चन है कि ये उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस की नौकरी में है और इनका जो है ग्रेजुएशन हिंदी एंड संस्कृत से है, इग्नो से बीएड करने के बाद क्या एलिजिबल होंगे। तो बिल्कुल सागर आप हो जाओगे। आप अगर इग्नो से भी बीएड करते हो तो आप एलिजिबल रहोगे पीआरटी के लिए, प्राइमरी के लिए और टीजीटी के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग करते रहिए, आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।